Hello guys, welcome back to my channel. Welcome to Finance Market. Welcome to another video. गाइस इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे रिलायंस कैपिटल लिमिटेड से जुड़ी हुई बहुत बड़ी अपडेट। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि 1 या 2 टर्न में आपको जल्दी ही अपडेट करूंगा रिलायंस कैपिटल लिमिटेड में एक्चुअली में क्या चल रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको पूरी चीज़ पता चल जाएगी कि एक्चुअली में क्या हो रहा है अभी करंट सिचुएशन में। ओके, सबसे पहले हम लोग फ्राइडे के दिन के कारोबार को देखेंगे कि फ्राइडे के दिन किस तरीके से इसके अंदर ट्रेडिंग हुई। 9.95 की ओपन प्राइस के बाद 9.95 का लो और 9.95 का हाई। सुन के थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा ना, बिल्कुल सही बात है। 9.95 इसका अपर सर्किट लेवल था, उसी के ऊपर ओपन हुआ, वहाँ से ना नीचे बनाया ना ऊपर गया, उसी के ऊपर क्लोज भी होता है। 7,09,513 टोटल क्वांटिटीज़ यहाँ पे बाई कर ली जाती हैं और 9.05 का लोअर सर्किट भी लगा था। और आपको बताना चाहूँगा मार्केट कैप 251.45 करोड़ है और ये प्राइस अगर ऊपर जाएगी तो इसकी मार्केट कैप बढ़ेगी। फ्राइडे वाले दिन 9:37 मॉर्निंग के 9:37 AM पर ही BSE जो बेंचमार्क है वो 0.34% ही अपने लास्ट क्लोजिंग प्राइस 44,760 पॉइंट समथिंग के आसपास से ऊपर आ गया था, जबकि रिलायंस कैपिटल लिमिटेड 4.99% लगभग ऊपर जंप कर चुका था 9:37 पे ही, लगभग 9.95 पे। तो देख सकते हैं मार्केट में जैसे ही कल ये ओपन होती है, जैसे मार्केट ओपन होती है वैसे ही इसके अंदर आग पकड़ लेता है तुरंत, और बिल्कुल जितनी भी सेलिंग हो रही थी पूरी की पूरी बाई कर ली जा रही थी। अब बात करते हैं कि एक्चुअली में इस कंपनी के अंदर क्या हो रहा है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैंने रिसर्च करी जैसा कि आपसे मैंने प्रॉमिस किया था, तो इसके अंदर आपको अपडेट करने वाला हूँ। ओके, सो अब देखें यहाँ पे, तो यहाँ साफ साफ लिखा है रिलायंस कैपिटल हिट्स अपर सर्किट एज टॉप ग्लोबल फंड्स आइज टू बाय अनिल अंबानी कंट्रोल्ड फर्म। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि रिलायंस कैपिटल लिमिटेड क्या काम करती है। आपको पता होगा, मैं शॉर्ट में 2-3 लाइन में बताता हूँ। रिलायंस कैपिटल लिमिटेड का फाइनेंसिंग का काम है। जैसा कि आपको पता चल रहा होगा, कैपिटल लिमिटेड यानी एक तरीके की बैंकिंग कंपनी है, लेकिन बैंक नहीं है। बैंकिंग कंपनी और बैंक होने में अंतर है। ये एक NBFC है, यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। इसके अंदर में बहुत सारी इसकी सब्सिडरीज हैं। तो बहुत सारी सब्सिडीज हैं, हम लोग देखेंगे वन बाय वन। सबसे पहले हम लोग ये बात करें, उससे पहले डेट की बात कर लेते हैं कि इस कंपनी का कितना डेट है आज की डेट में। जैसा कि इस कंपनी ने लास्ट मंथ BSE को स्टॉक एक्सचेंज को फाइलिंग करते समय अपडेट किया था कि रिलायंस कैपिटल का जो टोटल डेट है एज ऑफ अगस्त 2020 वो है 19,805 करोड़ रुपए का, जिसका 93% लगभग 93% डेट जो है वो बॉन्ड्स के थ्रू जो कंपनी ने इशू कर रखे हैं। तो आप कह सकते हैं कि 19,805 करोड़ का 93% सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड से इशू की गई कैपिटल है। ठीक है, जिसको कंपनी को पे करना है, और बाकी रिमेनिंग कैपिटल है वो किसी बैंकिंग जैसे कि जो लेंडर्स होते हैं, क्रेडिटर्स, उनसे इन्होंने ले रखा है। आपको मैंने अपडेट भी किया था कि एक्सिस बैंक और HDFC बैंक इन दोनों से इन्होंने कुछ इंटरेस्ट डिफ़ॉल्ट किया था। आई थिंक लास्ट वीडियो मैंने आपको अपडेट किया था। तो इस डेट को इनकाउंटर करने के लिए जो कंपनी है वो मोनेटाइजेशन प्रोसेस रन करा रही है। ठीक है, ये कंपनी डायरेक्ट नहीं करा रही है बेसिकली। इसके लिए कमेटी ऑफ डिबेंचर्स COD, जैसे कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स होते हैं COC, उसी तरीके से कमेटी ऑफ डिबेंचर्स होते हैं, तो COD इनको शॉर्ट में बोलते हैं। तो ये मोनेटाइजेशन प्रोसेस को रन करा रहे हैं अंडर ट्रस्टी विस्टा ITCL इंडिया लिमिटेड। ठीक है, यहाँ पे जो बायर्स को ढूंढने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है SBI कैप्स की और JM फाइनेंशियल दोनों की। SBI कैप्स आपको पता होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक इन्वेस्टमेंट आर्म है। ठीक है,
तो SBI कैप एंड JM फाइनेंशियल, इन दोनों को जिम्मेदारी दी गई है कि आप बायर्स को ढूंढें। तो इन सारे बायर्स में से बहुत सारे, लगभग 60 से भी ज़्यादा, लगभग टोटल अलग अलग ग्लोबल लेवल से लोगों ने इंटरेस्ट इसके अंदर दिखाया था। तो टॉप ग्लोबल फर्म्स जिनको एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट अपना एक्सप्रेस करना था, ठीक है, उन्होंने किया है। हालांकि ये जो प्रोसेस है इट इज़ स्टिल गोइंग ऑन, इनिशियल स्टेज में है बेसिकली। वैसे EOI यानी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के सबमिट करने की जो लास्ट डेट दी गई थी वो 1 दिसंबर थी, वो की जो कि फिनिश हो चुकी है। लेकिन अभी भी ये प्रोसेस इनिशियल स्टेज में है। तो इनिशियल स्टेज में होने की वजह से अभी ये पूरी तरीके से फाइनल नहीं माना जाएगा, अभी चल रहा है, राइट, अभी कंटिन्यूअस चल रहा है, ठीक है। अभी बहुत सारे बिडिंग्स होनी बाकी है, और जितने भी बिडिंग्स होंगे उनमें से जो सीरियस बिडर्स होंगे, ठीक है, जो सीरियस बिडर्स होंगे, ठीक है, जो अच्छा रेट ऑफर करेंगे उन्हीं को लिया जाएगा, उन्हीं की फाइनेंशियल बिड को एक्सेप्ट किया जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सबके सब, ऐसा नहीं है, जो उसमें से सबसे बेस्ट बिडर होगा उसी की फाइनेंशियल बिड्स को रिसीव किया जाएगा। टॉप ग्लोबल प्राइवेट इक्विटी कंपनीज़ के मैं नाम ले लेता हूं जो इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रही हैं, जैसे कि JM ने JC फ्लावर्स, इसके अलावा है ब्लैकस्टोन ग्रुप, इसके अलावा ओक ट्री कैपिटल है जो कि आपको पता है US बेस्ड फर्म है। वोडा आइडिया के अंदर भी इसने इंटरेस्ट दिखाया था अभी कुछ दिन पहले। KKR है, इसके अलावा बेन कैपिटल है, BAIN, बेन कैपिटल। इसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं, बहुत सारी फर्म्स हैं जिन्होंने इंटरेस्ट दिखाया है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दिखाया है। बेसिकली यहाँ पे ऐसा भी है कि इस कंपनी की बहुत सारी सब्सिडरीज़ हैं, तो कुछ कुछ जो फर्म्स हैं वो पर्टिकुलर सब्सिडरी के लिए इंटरेस्ट दिखाया है। जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल के लिए रिलायंस कैपिटल की एक सब्सिडरी है रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी। तो कुछ ऐसी फर्म्स हैं जो सिर्फ रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी के लिए ही बिडिंग कर रही हैं, कुछ हैं रिलायंस निप्पन लाइफ इंश्योरेंस के लिए कर रही हैं। तो इस तरीके से लगभग बहुत सारी इसकी सब्सिडरीज़ हैं। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है EOIs, वो इनवाइट किया गया था लगभग रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के सारी की सारी सब्सिडरी या पार्ट ऑफ सब्सिडरीज़ के लिए। तो एक तरीके से एसेट मोनेटाइजेशन प्रोसेस चल रहा है इसके अंदर। और मैं आपको सब्सिडरीज़ के नाम बता देता हूँ यहाँ पे जो हाईलाइटेड हैं, जैसे कि रिलायंस जनरल इंश्योरेंस है, रिलायंस निप्पन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, रिलायंस सिक्योरिटीज़ है, रिलायंस फाइनेंशियल लिमिटेड है, और रिलायंस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है लिमिटेड। तो यहाँ पे बेसिकली रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी जो है इसकी 100% सब्सिडरी है। रिलायंस निप्पन लाइफ इंश्योरेंस इसकी 51% सब्सिडरी, यानी इसका रिलायंस कैपिटल लिमिटेड का 51% स्टेक रिलायंस निप्पन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में है, जो कि 49% किसका हुआ फिर, 49% जापान की एक टॉप इंश्योरर है, इन्वेस्टर नहीं इंश्योरर, मतलब टॉप इंश्योरेंस कंपनी है वहाँ की निप्पन लाइफ जिसका नाम है, ये 49% स्टेक होल्ड करती है रिलायंस जनरल इंश्योरेंस, सॉरी रिलायंस निप्पन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के अंदर। इसके अलावा रिलायंस सिक्योरिटीज़ है, ठीक है, ये भी इसकी 100% ओन सब्सिडरी है। इसके अलावा रिलायंस फाइनेंशियल है, किसकी, रिलायंस फाइनेंशियल लिमिटेड, मैंने आपको अभी ऊपर बताया था, ये भी इसकी 100% ओन सब्सिडरी है, जिसको RBI की तरफ से NBFC के लिए रजिस्ट्रेशन मिल चुका है। आपको पता होना चाहिए NBFC का फुल फॉर्म क्या होता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। तो ये हैं कुछ इनकी सब्सिडरीज, तो इनको लेकर के मोनेटाइजेशन प्रोसेस अभी भी चल रहा है, प्रोसेस इज़ गोइंग ऑन। और इसी को लेकर के यहाँ पे रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के शेयर के अंदर हम लोगों को अपर सर्किट लगता हुआ देखने को मिला। आने वाले टाइम में इसके अंदर और भी अपर सर्किट लगेंगे एंड देखना बाकी है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये अपने डेट को कम कर पाएंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है, डेट होना अच्छी बात नहीं है। सो आई होप यू अंडरस्टूड, आपको पता चल गया होगा कि एक्चुअली में रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के अंदर क्या चल रहा है। एंड इफ़ यू अंडरस्टूड द होल प्रोसेस, प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स
And if you are new to finance market, don't forget to hit the subscribe button and make sure to press the bell icon to get notifications properly. And if you are interested to open Demat account, follow the link given in description box of this video to open your account in Upstox. Okay guys, see you next time. Till then, take care.